Very good morning to the student. Welcome to the class 5 student. Next time we have a topic and we are taking today's topic is complementary angles and we want to find the trigonometric ratio of the complementary angle. As already you see in the our classes, what is the meaning of the complementary angles? The angle to angle whose sum is 90. So now we learn how to find the trigonometric ratio for the complementary angle and their uses we see. So first of all we see the meaning of complementary angle. As you see in 9th class, the complementary angle means the angle whose sum is 90 degree. The sum of two angles is 90. That angle are known as complementary angle. So now we see the trigonometric ratio of the complementary angle. So here we have considered a right triangle. We consider right triangle ABC in which angle B equal to 90 and angle A we can take as a acute and C is also acute. So we know that in triangle or right triangle, if this angle B is 90 degree, अगर ये B एंगल 90 डिग्री है तो एंगल A एंड एंगल C का सम कितना होगा? The sum, good. The sum of them we can write angle A plus angle C is 90 degree. Therefore, angle A and angle C are called complementary angle. So angle A और C को हम क्या कहेंगे? Complementary angle. क्यों कहेंगे? Because their sum is 90 degree. That's why they are called as a complementary angle. This is the topic. Trigonometric ratio of the complementary angle we are discussing. Now we have to see if we consider angle A, then angle C can be also written as 90 minus A. From this equation, angle A plus angle C equal to 90, then angle C can be also written as 90 minus angle A. अब देखिए इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल और tan ऑफ एंगल. दैट इज P, B and P, L, then cosec A, sec A and cot A. ये आपको हमेशा याद रखना है साइड में रेशियो. तो अब इस पहले हम क्या करते हैं, एंगल ए को कंसीडर करके इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं जो हमने पहले निकाले, राइट. सो sin A दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब इस ट्रायंगल में जब आप एंगल ए कंसीडर कर रहे हो तो परपेंडिकुलर आपका ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज AC होगा, राइट. तो ये हमने साइड मान ली. अब देखिए परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC और हाइपोटेन्यूज AC. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ sin A. इसी तरह से आप वैल्यू ऑफ cos A निकालोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस आपका AB और हाइपोटेन्यूज AC. then tan A परपेंडिकुलर अपॉन B. ये सब फॉर्मूले हमने पहले पढ़ी, वापस मैं वही करना जो पहले किया. tan A परपेंडिकुलर अपॉन B. तो परपेंडिकुलर कितना है, BC, बेस AB. ये मेन तीन रेशियो आ गए. बाकी वाले तीनों इसकी रेसिप्रोकल है. सो साइन रेसिप्रोकल
का रेसिप्रोकल H upon B cos का AC upon AB एंड cot A, ये सब पढ़ाया हुआ है, इसमें जल्दी कर रहा हूँ। B upon P, रिवीजन आपका हो जाएगा AP upon BC। तो ये रेशियो हम लोग जानते हैं, राइट। नाउ वी कैन राइट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल C। अब अगर मैं C के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखता हूं तो देखिए, नाउ वी आर कंसीडरिंग एंगल C। अब इस एंगल को मैं कंसीडर करता हूं तो ये साइड क्या कहलाएगी, बेस, एंड दिस साइड विल बी परपेंडिकुलर। अब हमने एंगल दूसरा ले लिया है, क्योंकि एंगल C ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू C। BC will be called as a base, AB as a perpendicular। अब वापस इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालिए। देखिए sin C, ये तो एंगल C ले लिया। अब sin C, लेकिन C को आप क्या लिख सकते हो, C कैन बी रिटन एज 90 माइनस एंगल, या सिंपल फॉर्म के लिए 90 माइनस ए कर लेते हैं। आपको कंफ्यूजन नहीं, 90 माइनस ए या एंगल ए लिखिए एक बार है। तो यहाँ C की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, sin 90 माइनस ए। अब sin C, sin किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए इसमें परपेंडिकुलर क्या है, AB, और हाइपोटेन्यूज AC, राइट। अब इसी में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, sin C की वैल्यू क्या है, AB अपॉन AC, या यूं कहें sin 90 माइनस A AB अपॉन, दोनों मीनिंग सेम है, क्योंकि C हमारा किसके इक्वल है, 90 माइनस A। तो sin C की वैल्यू आ गई AB अपॉन AC। लेकिन इसमें देखिए AB अपॉन AC को हमने क्या नाम दिया है, AB अपॉन AC, दैट इज cos A। गुड, कौन बोला, सो दिस इज cos A। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अंडरलाइन मैंने कर लिया। sin 90 माइनस ए लिखो या cos A, बोथ आर इक्वल, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। इसी तरह से sin C हो गया, मैं cos C लेता हूं, cos C दैट कैन बी रिटन एज cos 90 माइनस A। अब cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसमें बेस क्या है हमारा, BC, हाइपोटेन्यूज AC। अब पहले जो ड्रॉ किए हैं इसके अंदर देखिए BC अपॉन AC क्या नाम दिया हमने, sin A। तो cos C की वैल्यू है वो sin A के बराबर, या यूं कहें cos 90 माइनस A क्या होता है, sin A, दोनों सेम है। इसी तरह से tan C ले लेता हूं, या उसको मैं क्या लिख देता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म में, tan 90 माइनस, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। tan 90 माइनस A दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ परपेंडिकुलर फिगर में देखिए क्या है, AB और बेस BC। अब इसमें देखिए AB अपॉन BC क्या कहा तुमने, cot A, AB upon BC equal to cot A। So this is again underlined, value of tan 90 minus A equal to cot A। Similarly other three, बाकी three का भी ले लेते हैं, cosec C that is cosec 90 minus A। अब इसका चाहे भी यहाँ से रेसिप्रोकल, डायरेक्ट डिपेंडेंट H upon P, H is here AC and perpendicular in AB। अब आप इस रो में देखिए AC upon AB, AC upon AB that is sec A। So value
वैल्यू ऑफ sec A or cosec 90 minus A are same. Similarly, you take sec A, so sec C. So sec 90 minus A, that is h upon b. sec का क्या फॉर्मूला होता है? h upon b. अब यहाँ फिगर में देखिए h क्या है? AC और b क्या है? बेस BC. फिगर इधर देखिए कैलकुलेशन में AC अपॉन BC है AC अपॉन BC, that is AC upon B, that is cosec A. So what we draw result here? Sec 90 minus A is equal to always cosec A, and last cot C, that is cot 90 minus A, and cot is B upon P. Here P is base, that BC upon AB. Now again in this we can find out BC upon AB. That is tan A. Good. So this is tan A. So in this way we draw the relationship between the trigonometric ratio of angle and their complementary angles. अब आप देखिए हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 90 माइनस ए. इस ए का भी 90 माइनस है, इस ए का भी 90 माइनस है. तो दोनों में भी मैंने एक एंगल ए और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस ए, क्योंकि दोनों का सम 90 होता है. जैसे आप ए को और 90 माइनस ए को ऐड करोगे क्या आएगा? 90. So we are taking angle and its complementary angle. तो A का complementary angle क्या आ गया? 90 माइनस ए. अब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी इनके साइन कॉस टेन की वैल्यू क्या होगी? तो ये हमने यहाँ लिख दिया. देखो ये फॉर्मूले 6 है. पहला है साइन 90 माइनस ए ऑलवेज इक्वल टू कॉस ए, देन कॉस 90 माइनस ए that is sin A. तो बहुत आसान याद रखना, ये दोनों आपस में दोस्त है. साइन का कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो cos होगा और cos का sin है. दोनों ही आपस में फ्रेंड है बस, और चारों से कुछ लेना देना नहीं. sin 90 माइनस है cos, cos 90 माइनस है sin, दोनों आपस में निपट रही है. इसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. अब देखिए थर्ड और सिक्स की कहानी. tan 90 माइनस ए cot ए. tan 90 माइनस ए की वैल्यू क्या होती है? cot ए, और cot 90 माइनस ए की वैल्यू tan ए. तो tan और cot को दोनों ही दोस्त होंगे क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है. तो tan 90 माइनस ए जब भी लिखना है तो cot होगा, cot 90 माइनस ए लिखना है तो tan. इसी तरह से ये दोनों cosec 90 minus a, that is sec a, and sec 90 minus a cosec a. तो ये आपके छह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दो दो पेयर हो गया. sin cos का होगा, cos sin का होगा, cosec sec का होगा, sec cosec का, tan cot का होगा, cot tan. अब इसका यूज क्या है वो हम लोग देखेंगे. पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल्स लेते हैं. इसको मैं यही रख देता हूं फॉर्मूले को. पहला एग्जांपल 9. एग्जांपल 9 आपको अगर ये कह दिया जाए फाइंड या इनलेट tan 65 डिग्री अपॉन cot 25. अगर आपको कह दिया जाए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, राइट, वैल्यू ऑफ द tan 65 cot 25, तो हम लोग कहेंगे कि हमने ये एंगल पढ़ा ही नहीं, क्योंकि अपन ने स्टैंडर्ड एंगल पढ़े हैं. 0 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, 30 की, 45, 60 या 90. 65 और 25 नहीं पढ़े.
तो बिना टेबल के इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमको ये यूज करना पड़ेगा। इस तरह से यूज करना है कि ये आपस में डिवाइड हो जाए। तो दोनों ही दोस्त है, इसमें ध्यान रखना, हमेशा कैलकुलेशन में दोनों दोस्त आएंगे। tan का दोस्त cot है, cot का tan है, तो दोनों दोस्तों में से एक दोस्त को चेंज करना, ये याद रखना। या तो tan को cot में करो या cot को tan में। कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला, ये tan को इसने cot में कर दिया, ये cot को इसको tan में, आपको थीटा चेंज करना। तो मैं अब देखो जैसे cot वाला फॉर्मूला लगाता हूं, तो cot 90 माइनस a की जगह tan a हो सकता है, राइट। तो ऊपर वाला जो tan है उसको मैं tan a लेने देता हूं। तो सॉल्यूशन लिखिए, tan 65 अपॉन cot 25। तो tan 65 को नहीं लेना। अब देखिए ये 25 और 65, ये भी आपको ध्यान रखना है, इन दोनों का सम हमेशा 90 होगा। जो भी एंगल दे रखे होंगे उनका सम 90। 65 में 20 ऐड करोगे तो 90 आ जाएगा। दैट्स व्हाई दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दोनों एंगल में से एक एंगल चेंज करना है। तो जैसे मैं 25 को क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 65, क्योंकि ऊपर 65 है, तो इस एंगल को चेंज कर, या आप इसको भी कर सकते हो जैसे आप। So we can write cot 95 minus 65। देखिए अभी मैंने सिर्फ क्या किया है, 25 की जगह 90 माइनस 65 के, बाकी कुछ नहीं किया। अभी आपको घबराना नहीं, हमने ये वैसा वैसा लिख दिया, ये भी वैसा लिख दिया, यहाँ भी cot था cot लिख दिया, सिर्फ 25 को उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिख दिया, यानी 90 माइनस, क्योंकि 90 में से अगर 65 माइनस करोगे तो 25 मैथ में लिख सकते हैं। 25 इक्वल टू 90 माइनस 65, ये लिखा। अब हमको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। देखिए जब ये आप लिख लोगे, अब cot 90 माइनस a, अब देखिए यहाँ a का मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, वो 10 डिग्री हो सकता है, 0 1 या 65 90 से छोटा कोई भी एंगल होगा। तो cot 90 माइनस a होता है तो tan है। अब a की जगह क्या है, 65 है, तो cot 90 माइनस 65 क्या होगा, tan 65। ये फॉर्मूला यूज किया हमने, कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, cot 90 माइनस a tan a। तो cot 90 माइनस 65, cot 90 माइनस 65 इक्वल टू tan 65। ये क्यों किया, क्योंकि ऊपर हमको tan 65 चाहिए। अब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, आपको पता है ये tan 65 डिवाइड बाय tan 65 इज इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, राइट। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। tan बहुत आसान है, माइनस प्लस करने और ये फॉर्मूले से याद रखने। सेकंड देखिए, tan एग्जांपल, एक sin 3a और sin of 3a is equal to cos a minus 26 degree, where 3a is an acute angle. Find the value of a. Find the value of a. एंगल a की आपको वैल्यू निकालनी। तो इसमें भी देखिए दोनों वही दोस्त है, साइन और कॉस। ये हमेशा अपने पेड़ से आएगा, साइन आएगा उसके साथ में कॉस आएगा, कॉस आएगा उसके साथ साइन आएगा, टेन आएगा तो कॉट, कॉट से टेन। तो यहाँ पर भी आपको या तो साइन को बदलना या कॉस, ये दिमाग में रखना। तो इनको बदलने के लिए ये फॉर्मूले आप यूज करो। तो देखिए सॉल्यूशन, sin 3a इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26। अब मैं sin 3a को क्या लिख सकता हूं, जैसे sin a को हम क्या लिख सकते हैं, sin a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin cos 90 माइनस a। ये sin a को हमको हटाना है, इसके दोस्त को लाना है। तो दोस्त के साथ में क्या जरूरी है भाई, ये तो साइकिल पे था sin a,
ये 90 माइनस ए के साथ आएगा, बस दोस्त का थोड़ा सा हैसियत ज्यादा कम ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो अगर साइन ए है उसको हटाना है तो यहाँ क्या आएगा cos 90 माइनस ए। तो इस साइन ए को अगर हम हटाएं तो इसकी जगह क्या आएगा cos 90 माइनस 3। और ये क्यों ला रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड में सेम रेशियो आना जरूरी है। सिंप्लीफिकेशन के लिए अगर इक्वल टू साइन दे रखे हैं दोनों साइड, जैसे अभी डिवाइड में देखा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 10 लाए थे, उसी तरह से यहाँ साइन है या cos है, तो या तो दोनों ही cos होने चाहिए या दोनों साइन। तो हमने दोनों को क्या कर दिया sin 3a, फॉर्मूला क्या लगा दिया cos 90 माइनस 3, क्योंकि हमको पता है ये फॉर्मूला लगा है cos 90 माइनस a sin a, बस a की जगह 3a आ गया, बाकी से। अब देखिए वन बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैन बी रिमूव। अब दोनों साइड से cos हट जाएगा तो क्या रह जाएगा 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 1। अब ये आपका लीनियर अलजेब्रा इन वन वेरिएबल आ गया, आपको आता है सॉल्व करना। a वाला को एक साथ ले लीजिए और कांस्टेंट को दूसरे साइड, तो a 3a इधर आएगा और a 4a हो जाएगा, 26 इधर आएगा प्लस का, तो 4a इक्वल टू 116, तो a इक्वल टू 1/4, तो ये कितना आ गया 2 and 9, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 29 डिग्री। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a, right? So problem here says we have to find the values for the a, right? Now next question see, अब इसका नेक्स्ट देख लीजिए, ये लिख लीजिए, अब तक क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस, ये अलग अलग फॉर्म में पूछ सकता है लेकिन मेथड वही है, एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of, in terms of trigonometric ratios of angles between 0 डिग्री and 45 डिग्री। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको जो ये दे रखा है cot 85 प्लस cos 75, इसको आपको दूसरे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखिए, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन एंगल है वो 0 और 45 में होना चाहिए। तो ये एंगल यहाँ 85 डिग्री और 75 है, ये बड़ा एंगल नहीं चाहिए, हमको छोटा सा लाना। वो कौन सा होना चाहिए 0 और 45 डिग्री के बीच में। तो ये एंगल लाने के लिए आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए, राइट। So for that we have to write cot in terms of other trigonometric ratio and cos also other. So we write the complementary angle of 85 and 75, इन दोनों के आप complementary angle ले लीजिए। तो देखिए given in solution we write given cot 85 degree and cos 75, इन दोनों को एंगल को छोटा करना है, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल छोटे होंगे क्योंकि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा cot 90 माइनस 5, 90 में से 5 करेंगे 85 आ जाएगा, तो 85 की जगह मैंने 90 माइनस 5 कर दिया। इसी तरह से cos 75 को भी छोटा करना है तो 90 माइनस 50, right? So here we write what, पहले से हमने क्या किया एंगल चेंज किया, देखिए ध्यान से 85 की जगह 90 माइनस 5 लिखा, वही मीनिंग है, और 75 का भी वही लिखा 90 माइनस 50, इसको सेपरेट करोगे तो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फार्मूला और कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो का फार्मूला यूज करना। अब देखिए cot 90 माइनस एंगल ए, अब ए कोई भी हो सकता है, 5 डिग्री
भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, cot 90 minus c can be written as 10, राइट। तो a की जगह 5 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 10 5 यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखोगे यहाँ मेरा लिखा हुआ है, इसमें दोबारा लिख दिया। सिमिलरली अब इसमें देखिए cos 90 minus 15, ये अभी हमने फॉर्मूला दिया था cos 90 minus a equal to sin a। नाउ वी यूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। cos 90 minus a की जगह क्या रहेगा, sin a। अब a हमारा क्या है, 15 डिग्री, पर ये चेंज बाकी साइन है, cos 90 minus a की जगह 15। So that we can write as sin 15। अब हमारा एंगल देखिए, एंगल हमारे क्या आ गए, 5 डिग्री और 15 डिग्री एंगल। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आपको एंगल इनके बीच में जाना है, 0 और 45 के। तो 0 और 45 के दोनों ही बीच में। So in this way you can solve the problem of the trigonometric ratio, that how to use the complementary ratio in solving the problem. So this is all about today's class. Thanks for watching. Have a nice day.